हमारा ब्रह्मांड बहुत ही रोमांचक है, जिसे जानने और समझने के लिए वैज्ञानिक कई सालों से रिसर्च कर रहे हैं। इन विभिन्न शोधों से हमें पता चलता है कि धरती समेत अन्य ग्रहों की गति यानी स्पीड एक अहम भूमिका निभाती है, जिसकी मदद से हम सभी एक कभी ना खत्म होने वाले सफर को तय कर रहे हैं। ऐसे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से धरती और इस सौरमंडल की स्पीड का सटीक अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे, जबकि ये भी जानेंगे कि इस गति के साथ हम कहां जा रहे हैं। स्पीड के साथ यात्रा कर रहे हैं हम। इससे पहले कि हम इस सवाल का जवाब जानें कि इस स्पीड के साथ हम कहां जा रहे हैं, उससे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर हम स्पेस में ट्रेवल कैसे कर रहे हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी समेत सौरमंडल के अन्य 7 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिससे हमें नया साल मिलता है। ठीक इसी प्रकार यह ग्रह अपनी धुरी पर भी गोल गोल घूमते हैं, जिसकी वजह से हमें दिन और रात मिलते हैं। इसी प्रकार हमारा सौरमंडल और सूर्य हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में स्थित ब्लैक होल को ऑर्बिट करता है, यानी उसका चक्कर लगाता है। वहीं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी अन्य गैलेक्सियों के साथ मिलकर स्पेस में ऑर्बिट कर रही है, जिसकी वजह से ये सभी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़े होने की वजह से निरंतर एक सफर पर रहती हैं। आमतौर पर धरती पर रहने वाले इंसानों को इसके मोशन यानी गति का एहसास नहीं होता है, जिसके लिए पृथ्वी की बनावट अहम भूमिका अदा करती है। दरअसल पृथ्वी पर समतल जमीन के अलावा पहाड़, ग्लेशियर और ज्वालामुखी पर्वत मौजूद हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी अपने पोल्स पर थोड़ी सी झुकी हुई यानी चपटी है। इस आकार की वजह से पृथ्वी के घूमने की गति इक्वेटर पर 1676 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होती है, लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी के पोल्स पर जाएंगे तो वहां उसके घूमने की गति धीमी होने लगेगी। अगर पृथ्वी पर 45 डिग्री के एंगल पर खड़े होते हैं तो उस जगह पर हमारे ग्रह के घूमने की गति 1183 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। वहीं पृथ्वी के जियोग्राफिकल पोल्स पर पहुंचने पर यह स्पीड 0 हो जाती है, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि पृथ्वी के घूमने की स्पीड असल में हम इंसानों की पोजीशन पर निर्भर करती है। अगर आप पृथ्वी पर इक्वेटर लाइन के पास हैं तो आपको पृथ्वी के घूमने की गति ज्यादा लगेगी, और वहीं अगर आप पोल्स पर हैं तो पृथ्वी के घूमने की गति 0 हो जाएगी। ऐसे में अगर पूरी पृथ्वी के घूमने की गति की बात की जाए तो इसकी अधिकतम स्पीड 1676 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, जबकि न्यूनतम स्पीड 0 मानी जाती है। अब हम यह जानेंगे कि धरती सूर्य का चक्कर किस स्पीड से लगाती है, जो अपने तारे को लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी से ऑर्बिट करती है। धरती सूर्य का चक्कर लगाने के लिए 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है, लेकिन इस स्पीड में साल दर साल बदलाव आता रहता है। ऐसे में जब हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक मौजूद होती है तो वह 30.29 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चक्कर लगाती है। वहीं सूर्य से दूर होने पर पृथ्वी के घूमने की रफ्तार घटकर 29.29 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। इससे ये पता चलता है कि ग्रह सूर्य के जितने नजदीक होता है वह उतनी ही तेज स्पीड के साथ परिक्रमा पूरी करता है। अगर हम सौरमंडल के सबसे छोटे और सूर्य के सबसे करीबी ग्रह बुध की बात करें तो वह 47 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सूर्य का चक्कर लगाता है। इस स्पीड की वजह से बुध ग्रह बहुत ही कम समय में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। वहीं जो ग्रह सूर्य से अधिक दूरी पर मौजूद होते हैं उनके ऑर्बिट करने की रफ्तार उतनी ही कम हो जाती है। यही वजह है कि सौरमंडल के आखिरी ग्रह नेपच्यून 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से सूर्य की परिक्रमा करता है, क्योंकि वह अपने केंद्रीय तारे से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। यह नियम सिर्फ सौरमंडल के ग्रहों पर ही लागू नहीं होता है, बल्कि यह हमारे सूर्य और मिल्की वे गैलेक्सी पर भी लागू होता है। सूर्य और सौरमंडल की गति। किसी भी विशाल आकार की चीज को ऑर्बिट करने में अधिक बल की जरूरत होती है और इसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स का असर भी रहता है। ऐसे में जब बात सूर्य और सौरमंडल के ऑर्बिट की आती है तो उसके ऊपर मिल्की वे गैलेक्सी के खिंचाव का असर होता है। हमारा सौरमंडल अपनी गैलेक्सी के केंद्रीय ब्लैक होल से 27,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है, जिसे अपना एक चक्कर पूरा करने में लगभग 220 से 230 मिलियन सालों का लंबा वक्त लगता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा सौरमंडल मिल्की वे गैलेक्सी को 220 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है, यानी सूर्य को अपनी गैलेक्सी का एक चक्कर पूरा करने तक धरती में कई प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं। सौरमंडल की गति इतनी धीमी होने की एक वजह ये है कि हमारे सौरमंडल का आकार बहुत ही बड़ा है, जिसमें सूर्य और 8 ग्रहों के अलावा सैकड़ों उल्कापिंड, शुद्ध ग्रह और एस्टेरॉयड बेल्ट शामिल हैं। ये सभी चीजें एक तरह से सौरमंडल का भार बढ़ाने का काम करती हैं, जिसकी वजह से सौरमंडल के घूमने की गति धीमी हो जाती है।
यह बिल्कुल वैसा है जैसे एक मोटा व्यक्ति धीमी गति से चलता है, जबकि एक पतला व्यक्ति तेज गति से आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा हमारा सौरमंडल भी 60.2 डिग्री के एंगल में झुका हुआ है, जो न सिर्फ सौरमंडल की घूमने की गति को प्रभावित करता है, बल्कि इसकी वजह से पृथ्वी समेत अन्य ग्रहों के ऑर्बिट पीरियड पर भी असर देखने को मिलता है। गैलेक्सी की स्पीड और यात्रा। अब बात करते हैं मिल्की वे गैलेक्सी के घूमने की रफ्तार की, जो अपनी जैसी दूसरी गैलेक्सियों के साथ अंतरिक्ष में एक निरंतर चलने वाले सफर पर है। इस जगह पर ग्रेविटी फोर्स गति को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि जब दो चीजों का आकार बड़ा होता है तो उनका ग्रेविटी फोर्स भी उतना ही ज्यादा होता है। यानी एक बड़ी वस्तु अपने ग्रेविटी फोर्स से दूसरी वस्तु को खींचने की कोशिश करती है, ठीक इसी तरह दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। इस तरह दोनों ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटी फोर्स की खींचतान जारी रहती है, जो इनकी रफ्तार पर गहरा असर डालती है। हमारी गैलेक्सी के आसपास कुल छोटी बड़ी 60 गैलेक्सी की खोज की गई है, जिसमें से एंड्रोमेडा गैलेक्सी को आकार में सबसे बड़ा माना जाता है। वहीं दूसरे नंबर पर हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे का नाम आता है, जबकि इन दोनों गैलेक्सियों के बीच की दूरी 25 लाख लाइट ईयर्स के आसपास है। ऐसे में इतनी अधिक दूरी होने की वजह से किसी भी गैलेक्सी की सटीक स्पीड का पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष में मानवीय नियम और समय का कोई अस्तित्व नहीं होता है। हालांकि इसके बावजूद भी वैज्ञानिकों ने अपने स्तर पर एंड्रोमेडा गैलेक्सी की रफ्तार का पता लगाने की कोशिश की है, जो हमारे सूर्य की तरफ 301 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। वहीं अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी से एंड्रोमेडा गैलेक्सी की रफ्तार को चेक करने की कोशिश करते हैं तो यह स्पीड 109 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। इस तरह अंतरिक्ष में गैलेक्सी का ग्रुप एक दूसरे के इर्द गिर्द मौजूद रहकर सफर कर रहा है, जिसमें क्लस्टर और सुपर क्लस्टर्स की संख्या भी काफी ज्यादा है। इतना ही नहीं, स्पेस में ऐसी जगह और चीजें भी मौजूद हैं जो बेहद डेंस हैं और अपने तेज ग्रेविटी फोर्स की वजह से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। इस हिसाब से अगर हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी की रफ्तार का आकलन करते हैं तो हम यह देखते हैं कि विर्गो नामक सुपर क्लस्टर हमें अपनी ग्रेविटी फोर्स से खींच रहा है और यह रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास है। ठीक उसी प्रकार अंतरिक्ष में मौजूद कुछ अन्य तत्व हमारी गैलेक्सी को विर्गो की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं, जिसकी स्पीड भी 300 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस तरह हमारी गैलेक्सी के ग्रुप को आश्चर्यजनक रूप से 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड प्राप्त हो जाती है, जो एक साथ आगे की तरफ से यात्रा कर रहे हैं। इस तरह पृथ्वी सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी को और मिल्की वे एंड्रोमेडा गैलेक्सी को ऑर्बिट कर रही है, जबकि ये सभी गैलेक्सी के ग्रुप एक साथ मिलकर सुपर क्लस्टर की तरफ जा रहे हैं। वहीं अगर हम इस पूरी यात्रा पर नजर डालें तो हमें यह पता चलता है कि सूर्य और सभी ग्रहों समेत हमारी मिल्की वे गैलेक्सी अपने ग्रुप के साथ लियो तारामंडल की तरफ आगे बढ़ रही है, जिसकी औसत स्पीड 360 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास है। वहीं यह विभिन्न तारामंडल स्पेस में 627 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, जो छोटे और बड़े हर टाइप के ग्रुप्स में बटे हुए हैं। इस बात से आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज स्थायी या एक जगह पर टिकी हुई नहीं है, बल्कि वह किसी न किसी स्पीड के साथ आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है। हालांकि इस स्पीड को मेजर कर पाना हम इंसानों के लिए बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वैज्ञानिक अलग अलग तकनीकों की मदद से स्पीड का पता लगाने की कोशिश करते रहते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि धरती के घूमने की स्पीड क्या है और हम इस गति के साथ ब्रह्मांड में कहां जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।